नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है, जिसे हम लोग एकाग्र की क्षमता कहते हैं और आप लोग उसे कहते हैं सब्र। वो कहते हैं ना, सब्र करो फल मिलेगा। अब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सब्र करने से फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि लोग सक्सेस कैसे हो जाते हैं, किस तरीके को अपनाकर वे सक्सेस हो जाते हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए इस वीडियो में इस कुछ बातें को समझते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी से संबंधित। देखो भाई, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना पड़ता है, वही सेम चीज को सेम तरीके से कंसिस्टेंट होकर किया जाता है। और यही कंसिस्टेंसी हम लोगों में का है। वो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में हम लोग 2 दिन पूरा मेहनत से 12 घंटा काम करते हैं और 5 दिन हमारा खराब चला जाता है। क्यों? यही सोच कर कि पिछले 2 दिन तो हमने सही से काम किया ही। अरे भाई, हमें ऐसा काम नहीं करना है। अब तुम दिन में 4 ही घंटा काम करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। यही होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी जो शब्द है बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। इसे हर कोई नहीं कर सकता है भाई। और पता है इसे करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसे करने के लिए दिमाग की शांति चाहिए होती है और डिस्ट्रैक्शन से दूरी चाहिए होती है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? कभी कभी तुम जब कोई काम नया शुरुआत करते होगे, तो कुछ लोग जो होते होंगे तुम्हें कहते होंगे कि तुम ये नहीं कर सकता है, तुम क्या क्यों कर रहा है, तुम्हें करने से क्या फायदा होगा। बस यही होती है डिस्ट्रैक्शन। अगर सीधा मतलब निकाले तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग ही जो होता है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इससे अपने आप को बचाना है, अपने फोकस की ओर क्लियर रहना है, अपने एम की ओर क्लियर रहना है। ठीक है भाई। और देखो, अगर तुम कंसिस्टेंस रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें तुम्हें दूर रहना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे तुम्हें दूर रहना है, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे तुम्हें दूर रहना है। अगर तुम कंसिस्टेंस होना चाहते हो तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरा दोस्त नया गाड़ी खरीदा है, मैं क्यों नहीं खरीदा हूँ। ये सब बातें पे ध्यान नहीं देना है। ये सब बातें पता है कैसा है? ये सब बातें पेड़ में लगे खराब पत्ते के समान है, जो समय आने पे गिर ही जाएगा। मतलब कि समय आने पे खत्म हो जाना है। तो बेकार की बातें में आपको ध्यान नहीं देना है। यदि आपको कंसिस्टेंट रहना है तो लोगों से दूरी बनाए रखे, खुद अपने एम की ओर फोकस करें। और एक बात और जान लो, जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा संघर्ष होगा। इट मीन्स जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतना ही पतला रास्ता होगा, और उसी रास्ते में तुम्हें झुक कर जाना होगा, बिना आगे बिना पीछे देखे, और पूरी संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। तब तुम जाकर के सफलता पा सकते। अब आइए समझते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। देखो, कंसिस्टेंसी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है कौन, और दूसरा होता है सिस्ट्रेट। कौन का मतलब होता है दृढ़, और सिस्ट्रेट का मतलब होता है बने बने रहना। इट मीन्स इसका मतलब पूरा पूरी होता है कि कोई एक संकल्प को लेकर, अपने दृढ़ संकल्प को लेकर उसके प्रति मेहनत करना, यही होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार मेहनत करते रहना। और जो इस तरीकों को अपना लेता है वो हर कुछ हासिल कर सकता है जो वह सोचता है और जो वह पाना चाहता है। अब आइए इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। तो भाई, एग्जाम्पल नंबर पहला देखो, तुमने कभी ना कभी बाहर का सामान तो खाया होगा, जैसे बर्गर, मोमोज, पिज्जा, गुपचुप, चाट, चाउमीन, ये सब तो छोला वगैरह खाया होगा। क्या एक बार खाने से पेट हमारा बाहर निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है। क्या 2 दिन खाने से बाहर निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन यही चीज को हम लगातार 5 से 6 महीना तक बनाए रखते हैं तो हमारा पेट बाहर निकल जाता है। और यही होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। आप अगर कोई भी काम लगातार करते रहिएगा तो परिवर्तन होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आने वाला समय में जरूर दिखेगा। चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना जरूरी हो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तुम लोगों ने कभी ना कभी तो दशरथ वाजी का नाम सुना ही होगा, जो हमारे बिहार से भी। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था। उनके गांव में रास्ता नहीं था, रास्ता था पर उनके बीच में जो एक बड़ा सा पहाड़। तो उन्होंने उस पहाड़ के नीचे खड़ा होकर दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस पहाड़ को काट के रहूंगा, वो भी छेनी और हथौड़ी की मदद से। उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं, और उन्होंने एक बात भी कही थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और यही दृढ़ संकल्प को लेकर उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ जब पहाड़ को काटना स्टार्ट किया,
तो ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको स्टार्ट करिएगा तो बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो दशरथ मांझी ने स्टार्ट किया तो उनके बीच में डिस्ट्रैक्शन आया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है लोग, और लोग आया और लोग देखकर दशरथ मांझी को पागल कहने लगे और इन्हें इन्हें देखकर हंसने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन दशरथ मांझी ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के वजह से इस डिस्ट्रैक्शन पे जीत पा लिया। और जो व्यक्ति इस डिस्ट्रैक्शन पे जीत पा लेता है, एक दिन उसका नाम इतिहास में रचा जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी का इतिहास में हमारे दशरथ मांझी का नाम जुड़ा हुआ है। उन्हें हर कोई द माउंटेन मैन के नाम से जानता है, और यह केवल और केवल संभव हुआ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के वजह से, लगातार मेहनत के वजह से। लगातार 22 वर्ष तक छेनी और हथौड़ी की मदद से इन्होंने पहाड़ को तोड़ता रहा, तब कहीं जाकर के इनका नाम इतिहास में आज लिखाया। और यह संभव हुआ केवल और केवल पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको कंसंट्रेट रहना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा चीज है ना भाई, जो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक उठा देता है जहां आप उठना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।